अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3C कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 फॉर -3 से 2 तक। ओके, यानी कि जो x का जो टेबल बनेगा, जो x और y का टेबल बनाना है हमने, उसमें हमारे पास -3 हो, -2 हो, -1 हो, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 भी होना चाहिए। ठीक है, सही है जी। तो मेरे पास टेबल पूरा मैं ले आता, काश कि मुझे इसमें होता है ऐसा ऑप्शन कि टेबल हम डायरेक्ट खुद ही ड्रॉ देता मैं वो। चलें बहरहाल, हमें तो खैर कोई काम नहीं इससे, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x स्क्वायर, मैं भूल गया क्वेश्चन, प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस का 5। ठीक है, इसे जाने दीजिए। स्टार्ट करना है -3 से 2 तक। ओके, -3 से 2 तक जाने दें और एक एक स्टेप में आंसर दें। ठीक है जी। 10, -1, -6, -5, 2 और 15। 10, 2 और 15, -1, -6 और -5। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से। -1, -6, -5। ठीक है, वो तो याद है मुझे। कहते हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, ग्राफ पे बनाना है इसको। तो अगर आप देखें, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव भी है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बिल्कुल बीच में बनाते हैं अपने ग्राफ को, तो हॉरिजॉन्टली आपके पास 10 बॉक्स होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास 10 बॉक्सेस होंगे बड़े। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस को 1 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, 2 3 4 मेरे पास यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए कि इस तरह से मेरे बॉक्स हैं। ठीक है, ये मेरा एक बड़ा बॉक्स है। सही है, ये मेरे एक एक बॉक्स थे। अब मुझे 12 या 13 बॉक्सेस होते हैं आप लोगों के वर्टिकली। ठीक है ना, वर्टिकली आपके पास इतने बॉक्सेस होते हैं। अब मुझे ऊपर 15 तक जाना है और नीचे 6 तक आना है। तो हम एक काम करेंगे, आप 3 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लाइक 1 2 3 4, यहाँ पर आपका एक बड़ा बॉक्स होगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसे 5 ले लें, 1 2 3 4, ये फिर 10 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस पे आपके 15 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये -5, 1 2 3 4 -10। वैसे तो हमें चाहिए नहीं होगा, तो बिल्कुल छोटे से ग्राफ पे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, -3 का +10 यहाँ आएगा, -2 का -1। अब देखें, -2 का -1 मेरा तकरीबन यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, -1 का -6 हमारा यहाँ कहीं पर होगा 5 के बाद। फिर 0 का -5 ये रहा। फिर 1 का 2 यहाँ कहीं पर होगा 2.5 से ऊपर, नीचे सॉरी। 2 का 15। ठीक है जी, अब बनाना है स्मूथ कर्व। ठीक है, ये कर्व को पॉइंट से जोड़ेंगे हम। ठीक है,
अच्छा, मैं अगर इसको होल्ड करके रखता तो ये बन जाता। मैं आपको दिखाऊँ कैसे होल्ड करके रखते हैं हम इसको। ये हमारा तो खैर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर भी सकते हैं, ठीक है। सही, ये हमारा स्मूथ का वैसे बन जाता है, लेकिन चूंकि आपके पास तो नहीं होगा यकीनन ऑब्वियसली ग्राफ, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बना रहे। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, बस यही कहा था, और कोई वैल्यू वैल्यू मालूम करने को नहीं कहीं? क्या बात है जी। अच्छा, नहीं कहा है ना, ये रहा ना, ये देखे ना, ये लिखा हुआ है ना, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कहाँ से टच होगी हमें ये मालूम करनी है। ये यहाँ टच हो रही है तो x इज़ इक्वल्स टू -2.2 ले लेते हैं, 2 से आगे जा रही है, ठीक है। और ये x इज इक्वल्स टू 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट रेंज हमें गिवन होती है, सही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्वेश्चन 4, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 5। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 में भी इक्वेशन दी हुई है हमें, x और y के कुछ पॉइंट्स हैं, x के -4 -3 -2 -1 0 1 और 2 लेना है, ठीक है। और इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन, शायद आपको नज़र आ रही हो, 5 - 2x - x स्क्वायर, 5 - 2x और -x स्क्वायर। शुरू कहाँ से करना है इसको? -4 से 2 तक जाना है, ओके। -4 से 2 तक जाना है, एक एक स्टेप में आंसर देना है। तो -3 2 5 6, -3 2 5 और 6, -3 2 5 और 6, ठीक है। इसमें ये सेट फेस बनना है। अच्छा, हमें एक्स एक्सिस नेगेटिव भी चाहिए और वाई एक्सिस भी नेगेटिव चाहिए, तो हमें बीच में बनाना पड़ेगा अपने ग्राफ को, ठीक है। वन 2 3 -1 -2 -3 -4। आप अपने ग्राफ में देख लेंगे कि ये सारे बॉक्सेस आपके कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक 6 इधर है, -1 -2 -3, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लेस करते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, पहले है -4 का -3, -4 का -3 आएगा यहाँ पर। फिर है -3 का +2, -3 का +2, ठीक है जी, ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर है -2 का +5, वो आएगा यहाँ पर। फिर 0 का -1 का 6 आएगा यहाँ पर। फिर 0 का 5 आएगा इधर, 1 का 2 आएगा इधर, और 2 का -3 आएगा इधर, ठीक है। अब जो इसका जो कर्व बनेगा वो बड़ा स्मूथ सा बनेगा। मैं इसको अब रफली सा बना रहा हूँ, खैर ये इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास तो AI होता है इसके अंदर आईपैड में, तो वो खुद ही जनरेट करते हैं। इस तरह से स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सॉल्व ग्राफिकली, यानी कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व भी करने, कि y इज 0। तो ये वाले जो कर्व है, ये जो आपका कर्व है y इज 5 - 2x - x स्क्वायर का, ये जहाँ से टच होकर गुजरेगा ये x इज -3.5 और ये वाला पॉइंट x इज +1.5, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर्स होंगे, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरे 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।